आज का जो वीडियो है ये बेस्ड है वेब सीरीज पर। आप में से बहुत सारे लोग आजकल वेब सीरीज बनाना चाहते हैं क्योंकि वेब सीरीज पूरे ट्रेंड में है। तो वेब सीरीज को लेकर बहुत सारे नए लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि वेब सीरीज को बनाते समय प्रोफेशनल रूल्स को फॉलो करना पड़ता है या नहीं। क्या वेब सीरीज में कार्ड्स वगैरह बनवाने पड़ते हैं, जैसे राइटर कार्ड, डायरेक्टर कार्ड, प्रोड्यूसर कार्ड, ये सब जरूरी होता है। वेब सीरीज में स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाना जरूरी होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो नए लोगों के मन में रहते हैं, नए फिल्म मेकर्स के मन में रहते हैं। तो उन क्वेश्चंस के मैं आप लोगों को आंसर्स देने वाला हूं क्योंकि मैंने अपने कमेंट्स में बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस को रीड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स के बारे में जरा बता दूं। मैंने एक ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स शुरू किया है जिसका नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स। उस कोर्स को आप घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग सीख सकते हैं। उस कोर्स में आपको सभी चीजें सिखाई जाएगी जो स्क्रिप्ट राइटिंग के अंतर्गत आती है और आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो आपके लिए एक प्लस पॉइंट का काम करेगा। तो अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, फी वगैरह पता करना चाहते हैं या फिर आप कोर्स के बारे में कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग सीखने के लिए जरूर ज्वाइन कीजिए इस कोर्स को। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ वेब सीरीज के बारे में। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि वेब सीरीज होती क्या है। देखिए वेब सीरीज जो है ये आजकल बहुत ट्रेंड में है। वेब सीरीज ज़्यादातर OTT में ही रिलीज होती है। OTT प्लेटफॉर्म्स जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स होती है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, उल्लू ऐप हो गई, फिर और भी बहुत सारे हैं, व्यू क्लिप्स है, बिग फ्लिक्स है। तो इस तरह के बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स है जिसमें वेब सीरीज रिलीज होती है। अब सवाल ये उठता है कि वेब सीरीज होती क्या है। देखिए वेब सीरीज जो है ये एक मीडिएटर है टीवी सीरियल्स और फिल्म्स के बीच में। ये टीवी सीरियल भी नहीं है, ये फिल्म भी नहीं है, लेकिन इसमें आपको दोनों के अंदाज देखने को मिलेंगे। तो जैसे टीवी सीरियल में आपने देखा होगा कि टीवी सीरियल्स एपिसोडिक फॉर्म में होती है, उसी तरह से वेब सीरीज जो है ये भी एपिसोडिक फॉर्म में होती है। टीवी सीरियल्स आधे घंटे या 1 घंटे की एपिसोड्स होती है, उसी तरह से वेब सीरीज 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे, 45 मिनट, इस तरह के एपिसोड्स वेब सीरीज में होते हैं। और इसमें ये चीज़ है कि जैसे आप टीवी सीरियल्स में देखते होंगे कि फाइट्स वगैरह नहीं दिखाई जाती है या बहुत ज़्यादा खून खराबा नहीं दिखाया जाता है, लेकिन वेब सीरीज में ये चीज़ है। वेब सीरीज में फिल्मों की तरह फाइट्स दिखाई जाती है, फिल्मों की तरह ही आप उसमें देख सकते हैं कि थ्रिलर है, सस्पेंस है। तो अगर यहाँ शॉर्ट में मैं कहूँ तो वेब सीरीज जो है इसमें आपको टीवी सीरियल्स के भी गुण मिलेंगे और फिल्मों के भी गुण मिलेंगे। यहाँ पर ये नहीं कि वेब सीरीज एक ही बार में रिलीज हो गई 2 घंटे या फिर 2.5 घंटे की एपिसोड, ऐसा नहीं है। ये एपिसोडिक फॉर्म में होती है। आप इसे पार्ट्स में देखते हैं, सभी पार्ट्स को एक साथ रिलीज कर दिया जाता है और आप उसे देख सकते हैं। और इसमें सीजन्स भी होते हैं, जैसे टीवी सीरियल्स में सीजन्स होते हैं, सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3। इस तरीके से वेब सीरीज में भी सीजन्स होते हैं। जिस फिल्म मेकर को मन रहता है कि ये सीजन 1 के बाद सीजन 2 बनाए तो वो सीजन 2 भी बनाते हैं। तो ये थी शॉर्ट में कि वेब सीरीज होती क्या है। और देखिए आजकल वेब सीरीज जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। वेब सीरीज जो है ये बड़े बड़े पैमाने पर बन रही है। ऐसा नहीं है कि वेब सीरीज जो है ये बहुत कम बजट में बनती है। वेब सीरीज आजकल करोड़ों में बन रही है। आप देखेंगे कि बॉलीवुड के स्टार्स लोग भी जो है वो वेब सीरीज में आ गया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को आप देख लीजिए, वेब सीरीज में वो वर्क कर रहे हैं। फिर बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं आप देखेंगे, जैसे अभी आश्रम आई थी बॉबी देओल की, तो वो भी वेब सीरीज है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आजकल स्टार्स जो है वो भी वेब सीरीज में आ गया है और बड़े पैमाने पर वेब सीरीज बन रही है। बिल्कुल फिल्मों को टक्कर देने के लिए आजकल वेब सीरीज बन रही है। तो अब ऐसे में आपके मन में ये डाउट रहता है कि इसमें प्रोफेशनल जो पैरामीटर्स होते हैं उनको फॉलो करके चलना है या नहीं। देखिए बिल्कुल चलना है। प्रोफेशनल चीज़ों को फॉलो करते हुए आपको बिल्कुल चलना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले तो यहाँ बात यही आ जाती है कि आपकी जो कैमरा क्वालिटीज़ होती है उस पर ही सभी चीज़ें निर्भर करती है। सबसे पहले तो आपको उसे शूट जो है वो 4K में करना रहता है। सबसे पहला पैरामीटर यहाँ पर यही हो जाता है। दूसरा पैरामीटर यहाँ पर ये हो जाता है कि अगर आप वेब सीरीज़ बना रहे हैं तो आपके पास जो भी उससे रिलेटेड पर्सन्स है, जैसे आपके पास अगर राइटर है, जो जिस राइटर ने उसे लिखा है तो उसके पास कार्ड होना चाहिए SWA का, मेंबरशिप का, यानी उसके पास राइटर कार्ड होना चाहिए। अगर आप डायरेक्टर है, आप उसे डायरेक्ट कर रहे हैं वेब सीरीज को, तो आपके पास डायरेक्टर का कार्ड होना चाहिए। अगर आप फिल्म मेकर है, आप अपने प्रोडक्शन हाउस में वेब सीरीज बना रहे हैं तो आपके पास प्रोडक्शन हाउस का कार्ड होना चाहिए, यानी आपके पास प्रोड्यूसर कार्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से कार्ड्स का जो पैरामीटर्स है वो भी आपको फॉलो करते हुए चलना है। तीसरी बात यहाँ पर आ जाती है स्क्रिप्ट रजिस्ट्रेशन की। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वेब सीरीज अगर बना रहे हैं तो स्क्रिप्ट को रजिस्टर नहीं भी कराए तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप वेब सीरीज बना रहे हैं तो आपको स्क्रिप्ट को भी रजिस्टर कराना है।
आप स्क्रिप्ट्स को रजिस्टर करवाएंगे और बाकी जो भी है उसके सिनॉप्सिस वगैरह को, स्क्रिप्ट को, स्क्रीन प्ले को आप उसको रजिस्टर करवाएंगे। जब आप OTT प्लेटफॉर्म में मीटिंग के लिए जाएंगे, चाहे आप उसे पहले अप्रूवल ले रहे हैं उसमें से या फिर आप बाद में उसे जाकर के डायरेक्टली सबमिट कर रहे हैं, दोनों केसेस में आपको वहाँ पर स्क्रिप्ट को सबमिट करना रहता है और वो स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड होनी चाहिए। SW में जब वो रजिस्टर्ड होगी तभी वो उसे सबमिट करेंगे। तो याद रखिए कि स्क्रिप्ट रजिस्ट्रेशन की जो पैरामीटर है वो भी यहाँ पर लागू होती है। बस एक ही चीज़ यहाँ पर नहीं होती है जो फिल्मों में होती है, वो है सेंसर सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको CBFC से यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ता है। आपने देखा होगा मूवीज़ के स्टार्टिंग में एक सर्टिफिकेट दिखाया जाता है, तो वो सर्टिफिकेट फिल्मों के लिए होता है, चाहे वो फीचर फिल्म हो या फिर रीजनल फिल्म हो। लेकिन वेब सीरीज़ में ये सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है। वेब सीरीज़ में ये सर्टिफिकेट जो है ये नहीं लेना पड़ता है, यानी CBFC से आपको प्रमाण नहीं लेना पड़ता है। तो यही एक अंतर रह जाता है। बाकी पूरी जो प्रोसेस है, पूरी जो पैरामीटर्स है, सबको फॉलो करते हुए चलना पड़ता है। और देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि वेब सीरीज़ चाहे आप बिल्कुल कम में बना रहे हो, अगर आप चाहे तो वेब सीरीज़ 2 लाख 3 लाख में भी बना सकते हैं। तो आप बिल्कुल कम में भी बना रहे हो या फिर आप बहुत ज़्यादा में भी बना रहे हो, आपको सभी पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए चलना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे और इससे आप सभी नए फिल्म मेकर्स को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मेरा एक और चैनल भी है जिसका नाम है बॉलीवुड को जानो, उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल में आपको बॉलीवुड से रिलेटेड न्यूज़ मिलती है, बॉलीवुड में क्या चल रहा है ये जानने को मिलता है। सो फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा डिजाइन की गई ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, जिसे आप अपने घर बैठे व्हाट्सएप की मदद से कर सकते हैं। 4 महीने के इस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की छोटी से छोटी बारीकियों और बड़े से बड़े टॉपिक को वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल सहित सिखाया जाएगा। कोर्स की सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस कोर्स को हर उम्र के लोग कर सकते हैं जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं। कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट सीखने, समझने और प्रैक्टिस करने के बाद आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनकर सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।